प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों के सामने एक नए वचन के साथ आई हूँ। आप जितने मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, मैं मेरी वीडियोस को देखने वालों को यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लेस करती हूँ। और मैं आप लोगों के सामने एक वचन को पढ़ूंगी जो आपको और मुझे दोनों को ब्लेस करता है, राइट। वरन सबको ब्लेस करता है जो पढ़ते हैं। यशाया 40 वर्स, आइज़ाया 40 वर्स 31। ठीक है, हिंदी में बोलती हूँ। यशाया 40:31 आयत। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये परमेश्वर का बल है जो हमारे अंदर काम करने लगता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन में चलते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ और मैं आगे तक कहती रहूँगी कि रीड बाइबल डेली। जो परमेश्वर के बल को प्राप्त करके चलते हैं ना, वो ना कभी थकित होते हैं, ना कभी चलते चलते थकते हैं। चलते चलते थकने से मतलब है ना आप किसी परीक्षा में पढ़ेंगे, ना आप किसी परेशानी में पढ़ेंगे, राइट। परमेश्वर के वचन को आप आगे रख के चलिए, है ना। बाइबल भी कहती है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन जो है ना, ये हमारी आशीष, हमारी सामर्थ, हमारा सब कुछ है। इस वचन को ना आप अपना खाना और अपना पानी बना लीजिए। अगर ज़िंदगी में आपने एक विजय जीवन जीना है, तो एक बीमारी मुक्त, एक परेशानी मुक्त जीवन जीना है, तो है ना। आप ऐसे ही आप देखेंगे कि भजन संहिता 91 में कितना परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, है ना। भजन संहिता 20 कहता है कि मैं तुझे ऊंचे स्थान पे नियुक्त करूंगा, है ना। और वहीं आप देखेंगे कि मतलब बहुत सारे वचन ऐसे हैं। भजन संहिता 125 में आप देखेंगे कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। वचन हमें ब्लेस करता है, राइट। अब देखो, वचन को जब हम पढ़ते हैं ना, आप एक आयत ले लो, उसको पूरे दिन आप मेडिटेट करते रहो, है ना। आपको आशीष चाहिए, आप बोलो प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आप इसको बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। आप खुद देखना कि इसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो आपकी लाइफ में नज़र आने लगेगा, लेकिन एक विश्वास के साथ, है ना। यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तू राई के दाने भर विश्वास भी रखे और कहे कि पहाड़ से कि पहाड़ तू उखड़ जा, तो वो वैसा ही हो जाएगा आपके लिए। बट सबसे ज़रूरी है विश्वास। और आशीष वचन पढ़िए, है ना। और जितना आप देखेंगे कि बाइबल में जितने भी आशीष वचन हैं, आप उनको निकालिए। मैं कहूँगी कि आप उनको जितना पढ़ेंगे ना, उतना आप ब्लेस होते जाएंगे, है ना। सुबह उठते के साथ ही बोलिए कि प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, मैं ब्लेस हूँ, यीशु के नाम में मैं ब्लेस हूँ। आप जितना इन वचनों को बोलेंगे, अपने लिए अच्छी बातें बोलेंगे, वही घोषणाएं आपके लिए स्थापित होती जाएंगी। और जितना आप अपने आप को बोलेंगे मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मेरे सर में दर्द है, मुझे माइग्रेन है, मुझे ये है, मुझे वो है, वो चीज़ें आपके लिए स्थापित होती चली जाएंगी। इसलिए आप अपने लिए खुद आशीष वचन बोलना स्टार्ट कीजिए। अपने से जुड़े हर इंसान के लिए आशीष वचन देना स्टार्ट कीजिए, राइट। जब आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि तू आशीषित हो, तू अपने घर जाते समय आशीषित हो, तू घर से बाहर आते समय आशीषित हो, तू अपने खेत में जाते समय आशीषित हो, तू अपने खेत से आते समय आशीषित हो। तू मतलब हर जगह जब यीशु मसीह ने हमें ब्लेसिंग दी है, तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हम कौन होते हैं अपने आप को कर्ज करने वाले,
और बीमारियां कर्ज हैं, परेशानियां कर्ज हैं, बिना बात की चिंताएं जो आज आप कर रहे हैं वो सब कर्ज हैं। क्यों कर रहे हैं? वचन है ना। ये इतना सारा मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतनी सारी जो बाइबल है, ये इतने सारी किताबें जो लिखी हुई हैं, ये किस लिए हैं? ये परमेश्वर के, ये यीशु मसीह के हमसे प्रॉमिसेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि यीशु मसीह आज भी वही परमेश्वर है जो वो बहुत पहले था, है ना। जो परमेश्वर आदि में था वही अनंत काल में है ना, और वही आज भी है, और वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। सबसे अच्छी बात ये है ना। सो आप अपने आप को ब्लेस करना स्टार्ट कीजिए। आज का मेरा वचन ये ब्लेसिंग के लिए ही है ना। आप देखेंगे भजन संहिता 103 निकालिए मेरे साथ, अगर आप निकाल सकते हैं तो। भजन संहिता 103, उसमें भी यीशु मसीह ब्लेस ही कर रहे हैं, है ना। सो आप जितना ब्लेस वचनों को बोलेंगे ना, ये रहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अब आ गई ना बात। तो वही हमारे कौन चंगा करता है? अब आप बताइए कौन हमारे रोगों को चंगा करता है? हमारे रोगों को वही चंगा करता है, क्योंकि वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। बाइबल में बोला ना जीसस ने, ये भी पवित्र आत्मा से भर के ही लिखा गया वचन है ना। तो यीशु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा ने क्या बोला? वही हमारे अधर्मों को चंगा करता और हमारे पापों को क्षमा करता है ना, हमारे रोगों को चंगा करता है वो। सो इसीलिए ही आपसे बोल रही हूँ कि दवाइयों से ज़्यादा थोड़ा सा विश्वास कीजिए परमेश्वर पर, अटूट विश्वास, है ना। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं ना, उसकी आवाज़ हम तक आती है और हम उस वचन को ना पहचानना सीखते हैं, है ना। तो हमें परमेश्वर के वचन में चलना है, विश्वास रखना है, और जितना हो सके बाइबल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और बहुत बाइबल पढ़ो, है ना। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है वो ये सिखाता है कि मैंने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। सो हमें भी उसी वचन को महत्व देना है जो यीशु ने हमसे बोला है। यीशु हमें बचाने आया। देखो हम परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहा है, एक जगह वो कह रहा है कि मैं तुम्हें मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, है ना। एक जगह वो कह रहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, है ना। आजकल लोग क्या करते हैं कि ये हम कि जीसस गुनाहों को क्षमा नहीं करेगा, जीसस बादलों पे आ रहा है, न्याय करने के लिए आ रहा है, नरक में डाल देगा। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जीसस ने हर किसी को ज़िंदगी दी है। वो अगर नरक में डालने वाला होता ना तो वो आता ही नहीं, है ना। अगर नरक और स्वर्ग का फैसला करना होता तो वो आता ही क्यों? यीशु ने प्रकाशित वाक्य में एक बार लिख दिया ना पवित्र आत्मा ने कि आग और गंधक की झील जो है वो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई है ना। सो वो हमारे लिए है ही नहीं है। सो इसलिए हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें वचन को पढ़ना है, वचन में चलना है, और सिर्फ खुदा की आशीषों की तरफ ध्यान लगाना है। अपनी बीमारियां, अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं सब प्रेयर में ना, सब उस क्रूस पर देखो जो यीशु तुम्हारी बीमारियां और परेशानियां लेकर क्रूस पर चला गया। और अब आप उन परेशानियों से, उन बीमारियों से आज़ाद हो चुके हो। भाई वचन को पढ़ो, वचन से डिक्लेयर करो, है ना। प्रार्थना करना चालू करो, प्रार्थना करो, जितना हो सके प्रार्थना करो, जितना हो सके प्रार्थना करो, जितना हो सके वचन को पढ़ो, जितना हो सके डिक्लेरेशंस करो, है ना। आपके सर में दर्द होता है, आपको बुखार होता है, आप क्या करते हो? हाँ, यस,
हमें दवाई लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। मैं दवाई के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ, मैं खुद जीएनएम नर्स हूँ, मैं दवाई के खिलाफ़ नहीं हूँ, डॉक्टर्स के खिलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप परमेश्वर का वचन डिक्लेयर कीजिए, तो वो दवाई से भी जल्दी काम करेगा, है ना। और आप परमेश्वर की महिमा को अपने ज़िंदगी में देखोगे। सो आज मेरा यही कहना है आप लोगों से कि प्लीज़ 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 परमेश्वर पर विश्वास रखिए, आशीष वचनों को पढ़ना शुरू कीजिए और अपनी घोषणाओं को करना शुरू कीजिए कि परमेश्वर यीशु मसीह तेरे क्रूस पर चढ़ जाने से मेरे सारे दुख खत्म हो गए। प्रभु यीशु तूने तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया या चंगी हो गई। अपनी हीलिंग को आप जितना वचन से रिसीव कर लेंगे ना, दवाई से नहीं कर सकते, है ना। सो इसलिए परमेश्वर के वचन में बने रहिए और परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर हाजिर होंगी आप लोगों के पास एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना इन लोगों के लिए करती हूँ प्रभु जितनों ने इस वचन को सुना, इस वचन को ग्रहण करें प्रभु, क्योंकि ये जो दायित्व तूने मुझे दिया है कि यूट्यूब पे प्रचार कर प्रभु यीशु मसीह, ये मैं प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं, ये तू बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप इनके सरों पे हाथ रख, इनकी बुद्धियों को खोल प्रभु, इन्हें विश्वास के आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। जितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में इनकी लाइफ प्रॉस्पर हो, प्रभु यीशु के नाम में इनके रोग चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके शरीर का एक एक ऑर्गन प्रभु यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन लोगों के हर दुख, परेशानी, चिंताएं प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी उस क्रूस पर देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु तूने शैतान के उस फन को कुचल दिया। रिब्रो को अलावा शान देगे देरी अंतरा बरा हंसी के रबाशी आरा बरा बरा रिब्रो गोरबो सुंदरा बरा खाला रमशीन दरा बरा बरा। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, जितने रोगी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु जिनके काम नहीं बन रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से उनके काम बनने चालू हो जाएं। प्रभु जितने बेरोज़गार हैं यीशु के नाम से अच्छी जॉब मिले। प्रभु यीशु जितने डिप्रेशन में अब बाहर आ जाएं यीशु के नाम से डिप्रेशन से, और प्रभु उनकी लाइफ को में प्रभु यीशु मसीह वो बरकतों को देखें प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदा बाप, हर परेशानी से इनकी रक्षा कर प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है भजन संहिता 121 में प्रभु यीशु तूने लिखा है कि तू न ऊँघता है न सोता है, तू हमारी रक्षा अब से लेकर अब तक सदा तक करता रहेगा प्रभु यीशु मसीह। ये वादा है तेरा प्रभु यीशु। मैं एक एक को प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपती हूँ और ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड।